गुड इवनिंग क्लास। आज स्टैटिक जीके की पहली क्लास हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण दिवस याद किए ना एक बड़ा कठिन काम हो जाता है, हम लोग भूल जाते हैं अक्सर। कोशिश करेंगे थोड़ी रोचकता के साथ और रीजनिंग के साथ आपस में कोरिलेट करके कुछ हम उनको तैयार करें। तो हम लोग शुरू करते हैं महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस की अगर बात करें तो पूरे 1 से लेकर 12 महीने होते हैं और लगभग हर महीने में ढेर सारे दिवस हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई सारे दिवस बनाए जा चुके हैं नए, उनकी थीम पे क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय दिवस पे बनता है और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे बनता है। अब तो यहाँ तक पूछा जाने लगा है कि इसका पहला दिवस कब मनाया गया। अब मतदाता दिवस पहला जो मनाया जाता 25 जनवरी को 2011 से मनाया गया। अब इन 2-3 क्वेश्चनों को आपस में मिक्स कर देता है। अब सीधा नहीं रहा कि महिला दिवस कब होता है, पर्यावरण दिवस कब होता है, तो यह भी हमको पढ़ने होंगे। लेकिन आज जो हम लोग स्टैटिक में पहली क्लास शुरू करेंगे दिवस के बारे में, उसमें हम देखेंगे जो सिंपल दिवस जो हैं आसानी से उनको कैसे तैयार कर सकते हैं। तो 1 से तो 12 मंथ हैं, इनमें सबसे पहले हम वो मंथ ले लें जो कि जिसमें हमारा खुद का जन्म हुआ हो। तो अगर हम अपनी देखें तो मेरा जन्म जुलाई में हुआ, तो हम जुलाई के मंथ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप फरवरी ले सकते हो, अगस्त ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। लेकिन हमने बताया कि जो मंथ आपके ज़्यादा करीब है वो करीब वाली चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं और भूलती भी देर में। जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई से 30 जून ये आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी उनका वित्तीय वर्ष होता है। 1 जुलाई को होता है डॉक्टर दिवस। डॉक्टर दिवस होता है, डॉक्टर विधान चंद्र राय का बर्थडे होता है। 1 ही तारीख को एसबीआई का स्थापना दिवस होता है। एसबीआई का स्थापना दिवस होता है। आप थोड़ा सा फील करने का प्रयास करें कि जो आप वाला मंथ है उसमें आरबीआई, एसबीआई, डॉक्टर्स, इनके दिवस हैं। ठीक है, 4 जुलाई को जब आप देखेंगे तो आपको अमेरिका का जन्म दिवस दिखता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस दिखती है, जनसंख्या दिवस हो गया 11 को। 14 जुलाई को फ्रांस का बर्थडे होता है, फ्रांस का बर्थडे होता था 14 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 22 जुलाई। 22 जुलाई को झंडा स्वीकारा था, संविधान सभा के द्वारा झंडा स्वीकार किया गया था। 18 जुलाई 1946 को ब्रिटेन के तत्कालीन महाराजा जॉर्ज 6 ने साइन किए थे भारत के स्वतंत्रता अधिनियम पर। उसके बाद संविधान सभा ने एक झंडा स्वीकार किया। पहले जो झंडा था उसमें गांधी जी का चरखा बना हुआ था, बाद में वहाँ पे चक्र लाया गया। 22 जुलाई 1946 को झंडा स्वीकार किया जाता है। 24 जुलाई को आप देखेंगे आयकर दिवस होता है, आयकर दिवस होता है। 2 दिन बाद 26 जुलाई जो होती है वो कारगिल विजय दिवस होता है, कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई 2 दिन बाद आप देखते हैं तो हेपेटाइटिस दिवस होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस। और 29 जुलाई को टाइगर दिवस होता है, टाइगर। अब आप देखें कि आपका जो मंथ है जुलाई का, उसमें आपको आधे दर्जन से ज़्यादा डेट आसानी से तैयार हो सकती है। 1 जुलाई हमने बताया वित्तीय वर्ष होता है। 1 जुलाई को डॉक्टर डे होता है। 1 जुलाई को एसबीआई का दिवस भी होता है। आपने देखा कि शुरुआत अच्छी सब बड़ी बड़ी चीज़ें कि जिसमें हमारा जन्म हुआ जिस मंथ में, उसमें इनका भी बर्थडे मनाया जाता है। ठीक है, 4 जुलाई अमेरिका, 11 जुलाई जनसंख्या, 14 जुलाई फ्रांस, 22 जुलाई झंडा। अब यहाँ पे एक रीजनिंग देखिए, 2 का अंतर होता चला जा रहा है। रीजनिंग बहुत ज़रूरी होगी हमारे लिए। ठीक है, 22, 24, 26, 28 यहाँ पे झंडा स्वीकारा जाता है, इनकम टैक्स होता है। 26 को कारगिल विजय दिवस हो गया, 28 को हेपेटाइटिस हो गया, 29 को टाइगर हो गया। इस तरीके से हम इनको एक क्लू में बनाते हैं और किसी एक मंथ पे उनको आसानी से तैयार कर लेते हैं। तो हमको एक शुरुआत तो करनी है, उनको हम ना भूलें तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो आपका जो भी मंथ है, हर एक मंथ में कोई ना कोई डेट ऐसी होती हैं जिनको कि हम याद रखते हैं। ठीक है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, पर्यावरण दिवस है, जो नहीं भूली जा सकती। उनके ही माध्यम से हम आपस में चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं, कोई कहानी बना सकते हैं। तो इससे हमको जो याद करना होगा वो कम मात्रा में याद करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो हमने जुलाई में आपको डेट बताई, इनका 1-2 बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो आसानी से तैयार हो जाते हैं जुलाई की।
अब जुलाई के बाद अगर हम किसी मंथ को शुरू करें तो जैसे मान लीजिए हमने जनवरी को लिया, ठीक है, जनवरी, हम लोगों ने जनवरी लिया, 4 जनवरी जो होता है वो होता है ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस, लुई ब्रेल फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो नेत्रहीन लोग होते हैं उनके पढ़ने की एक लिपि तैयार की थी जो कि ब्रेल लिपि से जानी जाती है। 4 तारीख को, 9 तारीख को प्रवासी दिवस होता है, प्रवासी। 10 तारीख को हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया। फिर हम देखते हैं 12 तारीख को, 12 जनवरी को युवा दिवस होता है, हमको मालूम है। 15 जनवरी को अगर हम देखते हैं तो 15 जनवरी को जो हमारा दिवस बनता है वो बनता है थल सेना दिवस बनता है। 15 जनवरी को थल सेना का दिवस बनता है। 21 जनवरी की बात करें तो मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इनके दिवस होते हैं। मणिपुर है, मिजोरम है, मिजोरम नहीं सॉरी मेघालय है, मणिपुर है, मेघालय है, मणिपुर है, मेघालय है और त्रिपुरा, इनके दिवस हैं यहाँ पे, ठीक है। 21 तारीख की बात बता रहे हैं। 21 के बाद 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस होता है, देश प्रेम दिवस होता है, ठीक है। 25 जनवरी को सॉरी 24 जनवरी को बालिका दिवस होता है, ये होता है बालिका दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस होता है, मतदाता दिवस। और मतदाता दिवस के साथ ही इस दिन पर्यटन दिवस भी होता है, ठीक है, इस दिन पर्यटन दिवस भी है। राइटिंग में मत जाइएगा, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि हमको सिर्फ समझना है चीज़ों को, हम यहाँ पे नोट नहीं करा रहे हैं, बता रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें 26 जनवरी, हम सबको मालूम है कि 26 जनवरी जो होता है वो होता है हमारा गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को। फिर 26 जनवरी के बाद 30 जनवरी शहीद दिवस होता है। क्या होता है? शहीद दिवस। अब एक बार हम इन दिवस के बारे में थोड़ा ध्यान से देख लें। ब्रेल हमने बताया, ब्रेल लिपि थी हमारी, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को मोहनदास करमचंद गांधी की भारत वापसी हुई थी दक्षिण अफ्रीका से, तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है, तो युवा दिवस हो गया, राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 अगस्त को थल सेना का दिवस होता है। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इनकी स्थापना हुई थी। 23 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस होता है, इसको देश प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं। हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है, तो देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को बालिका दिवस होता है, 25 को मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस होता है, और 30 को शहीद दिवस होता है। 30 जनवरी 1948 को मोहनदास करमचंद गांधी को दिल्ली के बिरला मंदिर के बाहर गोली मार दी गई थी। अब हमने इनको लिखा, अब हम एक प्रयास करते हैं कि इनको क्या एक कड़ी में हम लोग ला सकते हैं। तो हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए एक करेक्टर हम लेते हैं मैकू, मैकू एक नाम ले लेते हैं, ठीक है। और मैकू का भी जन्म नहीं हुआ है, अभी धरती पर उनका प्रवेश नहीं हुआ है। अभी मान लीजिए मैकू की आंखें बंद हैं, ठीक है। आंखें बंद का मतलब हो गया 4 तारीख को मैकू की आंखें बंद हैं, तो ब्रेल दिवस नेत्रहीन लोगों से संबंधित है। 9 तारीख को मैकू का प्रवेश होता है, कहाँ? धरती पे इनका जन्म होता है, तो प्रवेश से हमने याद कर लिया प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। इसके बाद जब इनका जन्म हुआ तो कुछ दिन बाद हिंदी बोलना सीख गए। 10 तारीख को इनको हिंदी बोलना आ गया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया। इसके बाद मैकू 12 तारीख को जवान हो गए। जवान का मतलब मैकू क्या हो गए? युवा हो गए। युवा हमने बताया कि विवेकानंद का जन्म दिवस होता है। युवा होने के बाद अब इनको नौकरी करनी होगी, ठीक है। एक बड़ी समस्या है अपने यहाँ युवाओं की, नौकरी भी करनी है भाई, जीवन यापन भी करना है। अब 15 तारीख को इनकी ज्वाइनिंग कहाँ हो गई? थल सेना में हो गई। 15 को इनकी ज्वाइनिंग करा दीजिए थल सेना में। 21 तारीख को इनकी पोस्टिंग मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में हो जाती है। जब आर्मी में थे तो इनकी पोस्टिंग हमने मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा करवा दी, ठीक है। इसके बाद 23 तारीख को इनको प्रेम हो गया। थोड़ी देर के लिए मान लेते किसी लड़की से प्रेम हो गया। 24 तारीख को बालिका दिवस, 23 को प्यार हुआ, 24 को बालिका अर्थात शादी हो गई। 24 तारीख को इनकी शादी हो गई। 25 तारीख को
जब पति पत्नी बन गए तो इन लोगों के बीच मतदान हुआ कि हम लोग घूमने कहाँ जाएंगे, तो मतदाता दिवस हो गया, और घूमने के लिए पर्यटन दिवस हो गया, और 30 तारीख को मैकू शहीद हो गया। अब इस पूरी कहानी को आप कोई कैरेक्टर मान लीजिए, ये सिर्फ रोचकता बढ़ाने के लिए ऐसा रखा गया है कि हमको इस चीज़ को तैयार कर ले। एक दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप हमको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 12 जनवरी सिंपल डेट है, थल सेना सिंपल डेट है, आप उसको बनाते चले जाएंगे तो आसानी से हमको चीज़ें याद हो जाएंगी। जहाँ कहानी बन रही हो वहाँ कहानी बनाइए, जहाँ रीजनिंग लग रही हो वहाँ रीजनिंग लगाएं, जहाँ पे को रिलेशन हो रहा है वहाँ आपस में को रिलेशन करें। ठीक है, हर जगह यही ट्रिक नहीं होगी। ऐसे आप सेल्फ भी कर सकते हैं कुछ अच्छा बनाने के लिए। ये इस क्लास का सिर्फ यही अर्थ है कि चीज़ों को आसान कर दिया जाए। अभी तमाम पेपर होने वाले हैं, इनमें जरूर ये आपकी सहायता करेगी। अब अगर हम लोग जनवरी के बाद चलते हैं तो एक मंथ आएगा फरवरी। ये जो फरवरी है, फरवरी की एक डेट है 14 फरवरी। आम जनमानस में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हमको वैलेंटाइन डे से क्या लेना देना, हम इसकी सहायता से काम करेंगे। भाई कुछ चीज़ें नहीं भूली जाती, तो उनके सहारे से हम अपना काम कर लें। वैसे हम आपको बता दें 14 फरवरी को बाबर का जन्म है, और 14 फरवरी को अकबर अपनी गलती पे बैठा था। वो क्वेश्चन भी यहाँ नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि आज का जो देश है स्टैटिक जीके में है यहाँ पे, और दिवस से परिपूर्ण है। वैलेंटाइन डे मतलब प्यार वाला दिवस है। ठीक है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। अब इसके पहले आइए, मान लीजिए 14 फरवरी है ये, इसके पहले यानी 2 फरवरी, थोड़ी देर के लिए मान लें, ये होता है दलदल दिवस। दलदल दिवस, इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं वेटलैंड डे। ठीक है, वेटलैंड डे हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे कि रामसर भूमि वाली व्यवस्था थी। 2 फरवरी को वेटलैंड डे होता है, आदमी ने पहली बार दलदल में पाँव रखा। आप समझ रहे हैं, 14 फरवरी दलदल में उसने पाँव रखा। इसका पीड़ित व्यक्ति, ये एक प्रकार का कैंसर होता है, पहले दूसरी स्टेज में समझ में नहीं आता, तो 4 फरवरी को क्या हो गया, कैंसर हो गया। आप मान सकते हैं रोचकता के लिए। ठीक है, पहला उद्देश्य पेपर निकालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 फरवरी कैंसर दिवस हो गया। 14 फरवरी यहाँ से हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका मतलब नहीं है। इसके एक हफ्ते बाद आएगी 21 फरवरी, 14 में 7 जोड़ 21 फरवरी। 21 फरवरी होता है मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस, यहाँ तक तो प्यार में बात हुई, उसके बाद अपनी मातृभाषा में बात होना शुरू हो गई 21 फरवरी। और इसके एक हफ्ते बाद ये जितनी भी केमिस्ट्री चल रही थी, केमिस्ट्री का मतलब साइंस, केमिस्ट्री इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि विज्ञान दिवस है 28 फरवरी, इसलिए पूरी केमिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपने देखा इस 14 के सारे 1, 2, 3, 4 डेट ही हो गई। अब इसका जो पीड़ित व्यक्ति है उसे भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, जब खाएगा पिएगा नहीं तो 40 दिन बाद उसको क्या हो जाएगा, यहाँ 40 जोड़ दो आप, उसको हो जाएगा 14 फरवरी में जब आप 40 जोड़ोगे तो 14 में जब 30 जोड़ेंगे तो 14 मार्च हो जाएगा, 10 और हो गया यानी 40, 24 मार्च हो गया। 24 मार्च की अगर हम बात करें तो 24 मार्च होता है टीबी दिवस, ट्यूबरक्लोसिस। इस बंदे को टीबी हो गई। अब जब बंदा ना खाएगा पिएगा, किसी के बिल्कुल पागल जैसी स्थिति में है, तो उसको टीबी हो जाएगी। इस डेट की सहायता से सिर्फ आपने चीज़ों को जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास किया और हमको याद हो गई। विज्ञान दिवस अक्सर पूछा जाता है, मातृभाषा दिवस अक्सर पूछा जाता है, कैंसर दिवस भी पता होना चाहिए, दलदल यानी वेटलैंड डे और ट्यूबरक्लोसिस डे, ये हमको पता ही होने चाहिए। ये जो मातृभाषा दिवस है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हम आपको क्लियर कर दें, ये क्वेश्चन में अक्सर गलत होता है। गलत ये होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। फिर हमने आपको बताया 21 फरवरी, ये हो गई मातृभाषा दिवस, ये हिंदी कर दें इसको, ये हो जाएगी मातृभाषा दिवस। ठीक, और अभी हम आगे पढ़ेंगे 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है। अब हमको लगता है कि सब में हिंदी है, 2 में तो हिंदी लिखा ही लिखा है और मातृभाषा हमारी मदर टंग हिंदी है, तो हमको सब एक लगता है, लेकिन ये पेपर के दृष्टि से अत्यंत इम्पॉर्टेंट बन जाता है कन्फ्यूजन होने के लिए। इन कन्फ्यूजन को हम ध्यान से अलग नोट कर लेंगे और रिवीजन करेंगे। ठीक है, 10, 21, 14 पेपर में एक बहुत बड़ी गलती होती है कैंडिडेट से कि ऑप्शन सरल देखा, अपने मन का देखा, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा और दूसरे गलत गोले लग गए। जो लोग तैयारी करते हैं वो 2-4 नंबर की ही खाली दिक्कत होती है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन भी हमको इस तरीके के ध्यान में रखने होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस इस रूप में मनाते हैं। ये फरवरी की बात हुई। आप इस प्रकार से कोई भी ट्रिक बना लो, अच्छा रहेगा, ठीक है, आसान रहेगा, चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। इतने दिन तक तो फिलहाल तैयार रहेंगी जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है, और हमको बस पेपर ही निकालना है, ये बात ध्यान रखें। अब मार्च में आते हैं हम लोग। देखिएगा 20 मार्च ये गौरैया दिवस होता है, गौरैया दिवस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्पैरो डे। यानी मान लें चिड़िया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं चिड़िया। 20 मार्च को चिड़िया, 21 मार्च को वानिकी। चिड़िया कहाँ? ये वानिकी, अर्थात वन में आ गई, जंगल में आ गई। 22 मार्च को हम देखते हैं जल दिवस। अब जंगल में क्या होता है? पेड़ होते, तो हम पानी डालेंगे तभी पेड़ बनेंगे, ठीक है। यानी चिड़िया हो गई, वन हो गए और जंगल हो गया। अब 22 अप्रैल, ये एक आगे महीना चला गया, बिल्कुल आगे चला गया। यहाँ पे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हो गई। जब हमारी पृथ्वी पर पक्षी हैं, वन है, जल है, तो हमारी पृथ्वी अच्छी है। ये सब एक महीने बाद बढ़िया हो गया, ठीक है। 22 अप्रैल के बाद हमने डाला 22 मई यहाँ किया, ये फिर एक महीने बाद हो गया। यानी चिड़िया है, वन है, पानी है, पृथ्वी बढ़िया है, तो एक महीने बाद पूरी पृथ्वी की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता दिवस हो गया यहाँ पे। ये हमने एक साथ इन पांचों चीज़ों को जोड़ा। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आसान रहेगा हमको पढ़ने में, चीज़ों को अच्छा लगेगा, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। अब ये मार्च के करें, यहाँ पे 23 मार्च छूट रहा है, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 अगर हम बतावें तो 23 मार्च को मौसम दिवस होता है। क्या होता है? मौसम दिवस। अब यहाँ पे इसको जिन लोगों ने पढ़ रखा है कि 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। और जिस दिन उनको फांसी दी गई उस दिन पूरे देश का मौसम बिगड़ गया था। डेट हमने बताया ना, को रिलेट करना, चीज़ों को को रिलेट करना। आपने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, साइंस पढ़ी, इकोनॉमी पढ़ी, करंट पढ़ी, अगर जो चीज़ आपने हिसाब से पढ़ी है उससे मिलता जुलता कोई चीज़ बन जाती है तो इसको आपस में को रिलेट करें तो हमको आसानी से याद हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि मार्च की आपको 4 डेटें तैयार है। अगर एक मंथ की भी औसत आप 4 डेट भी तैयार करते हैं तो कम से कम 50 डेट आपकी तैयार होती है। और 50 डेट अगर आपकी तैयार होती हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो कॉन्फिडेंस हमको यहाँ से बाहर निकालेगा कि नहीं, अब हमारी तैयारी हो रही है और निश्चित हमको सफलता मिल जाएगी। ये बात हुई। अब अगर हम देखें, इस तरीके से कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिन सब तो नहीं बताए जा सकते यहाँ पे। अब देखिए क्रम बन रहा है। अभी हमने बताया 14, 15, 16, ये सितंबर का क्रम है, सितंबर, ठीक है। अब 14 सितंबर हमने बताया हिंदी दिवस, 15 हमने बताया अभियंता दिवस, ये अभियंता दिवस होता है। 16 होता है ओजोन दिवस, ओजोन अर्थात O3 लिख देते हैं, ठीक है। सभी लोग समझदार हैं, यहाँ ओजोन दिवस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है पेपर निकालना, और अपनी पूरी लड़ाई 4 ऑप्शन की है। हमको ओजोन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम पहचान जाएंगे तो आसानी से लगा देंगे। 14 सितंबर हिंदी दिवस हम मनाते हैं अपना मुंशी आयंगर फार्मूले के तहत हमें तय हुआ था कि जो मातृभाषा रहेगी वो हिंदी रहेगी। 15 सितंबर को अभियंता दिवस, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस होता है, ठीक है। इनके उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं 15 सितंबर को अभियंता दिवस। आपको एक बड़ी रोचक बात बतावें, लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने युवाओं से बोला था कि इंजीनियर्स बिल्ड अप द कंट्री। जो इंजीनियर्स होते हैं वो देश को बनाते हैं। उस समय के जो तमाम युवा लोग थे वो लोग अपना इंजीनियरिंग की तैयारी में लग गए थे। कुछ लोगों तो खेत भी गिरवी रखने पड़े थे। हालांकि शास्त्री जी बहुत दिन देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, 18 महीने मात्र वो देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक बात बोली थी, इंजीनियर्स बिल्ड अप द कंट्री। यहाँ अभियंता शब्द याद आया तो हमने आपको बताया। 15 सितंबर विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, हैदराबाद का जो आधुनिक हैदराबाद है उसके वास्तुकार भी कहलाते हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया।
और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारत में आधुनिक सिंचाई का जनक भी कहा जाता है। अब जब हमको कई चीज़ें पता होती हैं तो हम यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक गए। जब रुक गए तो हमको 1-2 क्वेश्चन और तैयार हुए, तो निश्चित तौर पे हमको चीज़ें समझ में आएंगी। अब ये हो गया ओजोन, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ओजोन हम सबको मालूम है, एक ओजोन लेयर होती है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे तमाम हमको लाभ प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पे आपको क्रम मिल गया। फिर इसी क्रम में देखें कुछ चीज़ें आप अपने मन से इस तरीके से बना सकते हैं। सबकी तैयारी चल रही है, तमाम एग्ज़ाम लगे हुए हैं, पेट का भी एग्ज़ाम लगा है, UPSSC का, ठीक है, अभी RO लगा हुआ है, तमाम UPSI वगैरह लगा हुआ है। तो हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। GS तो बहुत बड़ा सिलेबस है, मैथ भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, कई सारी चीज़ें पढ़नी है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि हम आसानी से उनको दिमाग में रख पाएँ। अब अगर हम देखें, जैसे मई की बात करें, 1 मई ये मजदूर दिवस होता है, बहुत सिंपल सा है, 1 मई मजदूर दिवस होता है, ठीक है। आप मान लीजिए मजदूर थोड़ा शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, जैसे हम लोग बोले एक हड्डी के हैं, तो हालांकि मजदूर की बॉडी अब कभी देखिएगा तो पूरे 6 पैक्स उसके बॉडी में दिखेंगे, सिर्फ उससे भोजन नहीं मिलता। क्योंकि दिन भर जो लोग जिम जाते हैं वो थोड़ी देर कसरत करते हो, दिन भर उतनी कसरत करता है, बार बार उठाना, बार बार नीचे रखना, ठीक है। 1 मई मजदूर दिवस होता है। आप यहाँ पे देखोगे 8 मई को एक रेड क्रॉस दिवस होता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस होता है। अब यहाँ पे आप देखो, ये रेड क्रॉस का साइन है, आप खाली इसको ये मैच कर दो, इसको ये मैच कर दो, 8 बन गया। अब आपको समझ में आ जाएगा गुरु सही है। रेड क्रॉस पूछा तो हमको ये तो मालूम है, ये वाला साइन हमने बहुत जगह देखा है, तो आप आराम से बना देंगे 8 मई रेड क्रॉस दिवस हो गया। रेड क्रॉस का साइन हमको याद है, जो कुछ पहले से याद है हम जीरो से नहीं पढ़ सकते। हमारी स्कूलिंग हो चुकी है पूरी 12th तक, उसके बाद लगभग ग्रेजुएशन भी पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, साल भर, अब इतनी जल्दी इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा? तो हम लोगों ने जो बहुत कुछ पढ़ रखा है, जो देखा है घर से, समाज से, परिवार से, कॉलेज से, स्कूल से, उनका पूरा उपयोग करना होता है। ये हो गया हमारा 8 मई। लास्ट में आते 31 मई, धूम्रपान निषेध दिवस। 3 रुपए का बंडल, 1 रुपए की माचिस, 3 का बंडल, 1 की माचिस। माई मेरा, अंग्रेजी वाला माई मान ले थोड़ी देर के लिए। तो धूम्रपान निषेध दिवस हो गया 31 मई को। अपने आप ये धूम्रपान निषेध हमारा खत्म हो जाता है। अब अगर इसी प्रकार से थोड़ा सा और आगे देखें, एक महीना होता है जून का। जून में जो एक डेट आती है 14 जून, जून से याद रखें खून, जून से याद रखें खून। 14 जून को रक्तदान दिवस होता है। रक्तदान, एक आदमी 4 लोगों की जिंदगी बचा सकता है, ऐसे कर ले, कुछ भी कर ले, या एक आदमी को 4 बार रक्तदान करना चाहिए। 14 जून हो गया। जून की एक डेट हमको बहुत पहले से आती है, 5 जून पर्यावरण दिवस। अब ये नहीं पूछेगा, ठीक है, इनकी थीम वगैरह में पूछेगा। 14 जून को ये हो गया। जो आदमी खून 4 लोगों को देगा निश्चित तौर पे वो स्वस्थ रहेगा, ठीक है। अब 20 जून को खून लेने बहुत से लोग कौन आ जाएंगे? शरणार्थी आ जाएंगे। भाई खून हम एक आदमी 4 आदमी को देगा। अब 20 तारीख को, या मान लें 6 दिन बाद, 14 6 20, पूरा गेम रीजनिंग का है। आप वहाँ पे कुछ भी अंतर ढूंढें, रीजनिंग को किसी भी सब्जेक्ट में तड़का का आप रोल दे सकते हैं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ना होता है और पता नहीं कब किस प्रकार से है। और आज का जो पेपर स्टैंडर्ड बन चुका है वो तो बहुत इस तरीके के बन चुका है कि हमको चीज़ों को कोरिलेट करना होता है। तो रीजनिंग का तड़का लगा के बिल्कुल पढ़ना है। शरणार्थी लोग आ गए जिनको रक्त देना है। जब ये लोग आ गए तो रक्त तो भाई ज़्यादा देना ही पड़ेगा। 21 जून ये बहुत बड़ा दिन होता है, शायद इसी दिन हम लोगों ने योग करना शुरू कर दिया। फिर भैया आगे खून की तैयारी शुरू कर दी। रक्तदान देने के बाद शरणार्थियों को दिया, योग करना शुरू कर दिया, शरीर मजबूत किया, योग हो गया। 23 जून 2 दिन बाद ओलंपिक होता है, ओलंपिक दिवस। आज 3 जुलाई 2021 है, 23 जुलाई को टोक्यो में ओलंपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। ओलंपिक मेडल कैसे आएंगे? जब हम शरीर से मजबूत होंगे। और उनकी संख्या कैसे बढ़ेगी? 29 जून को होता है सांख्यिकी दिवस, स्टैटिस्टिक्स दिवस, सांख्यिकीय दिवस। ये PC महालनोबिस का जन्म दिवस होता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम था, बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे, ठीक है। इनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग 29 जून को मनाते हैं। तो एक प्रयास किया, आप इस तरीके से पहले उनको नोट कर लें। पहला काम ये करें, नोट कर लें
और फिर उसके बाद आप उनमें कुछ जोड़ना शुरू करें, जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है। इंडिविजुअल बस टॉपिक मत पढ़ें कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा ना करें। उनको आपस में कहानी की एक रूपता दें, रोचकता बनाने का प्रयास करें, निश्चित तौर पे ये हमको तैयार होंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लें। जैसे हमको मालूम है 14 नवंबर, ये डेट हमें पहले से पता रहती है, पंडित नेहरू का बर्थडे होता है, ठीक है, बाल दिवस मनाया जाता है, ये हमसे नहीं पूछेगा। 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, ये कन्फर्म है। अब बच्चे हैं तो चॉकलेट और मिठाई खाएंगे, हम मिठाई खिला रहे हैं बच्चों को, बच्चे मिठाई खाएंगे। जब बच्चे मिठाई खाएंगे तो उनको क्या होगा, मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज़ डे हो गया। 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे हो गया। अब खाएंगे तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, शौचालय जाएंगे। 19 नवंबर को शौचालय दिवस हो गया, ये शौचालय हो गया। भाई खाएंगे जाएंगे, बच्चों के पास यही काम ही है। अब जब शौचालय से बाहर निकले तो 20 नवंबर को सब लोग अपना नहाएं धोएंगे भाई, फिर ठीक है, क्योंकि शौचालय से होकर आए। इसे बोलेंगे सार्वभौमिक, और सभी बच्चे मिलकर ये काम करेंगे तो अपने आप आपको सार्वभौमिक बाल दिवस हो गया। ये वाला बाल दिवस कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 20 सार्वभौमिक बाल दिवस कब होता है। एग्जाम का एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड ये है कि बाल दिवस जब उसको मालूम है, सबको पता रहता है, तो वो सार्वभौमिक बाल दिवस पूछ लेता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और भैया जब वहाँ से निकले तो 21 नवंबर को ये लोग टीवी देखना शुरू कर देंगे, टेलीविज़न दिवस हो गया। यही काम इनके पास रह गया है, खाओ जाओ आओ टीवी देखो। आपने इनको कहानी से जोड़ दिया। आता क्या था, बाल दिवस, ये हमको पहले से पता था, जो पता था उस पे ही काम करेंगे। कोई भी लड़ाई हो सबसे पहले ये देखा जाता है फेवर में आपके साथ क्या है, फेवरेबल नंबर क्या है। कोई भी लड़ाई हो तो आपको मालूम मेरे फ्रेंड्स और फैमिली हमारे साथ खड़ी है, ठीक है, ये भी लड़ाई है, आपको पहले से मालूम है 14 नवंबर तो गुरु हमको आता है, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, ये कन्फर्म है। बस इसकी सहायता से आगे की लड़ाई हमें लड़नी है। एक चीज़ और देख लें, ऐसे तो बहुत सारे हैं, सब नहीं बता सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं 1 दिसंबर ये एड्स दिवस होता है। अब 1 दिसंबर को एड्स हुआ, जिस आदमी को एड्स हो गया उसके सारे मानवाधिकार क्या हो गए, 0। 1 के बगल में 0 लगा दो तो क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर, ये हो जाएगा मानवाधिकार दिवस। ये क्या हो गया, ये मानवाधिकार दिवस हो गया आपका, ठीक। हमको बचपन में पढ़ाया गया 2 का 2, इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाया गया 2 1 2, तो 2 का 2 लिखा, 2 का 2 दिसंबर में ही है हम। अब ये हो गया गणित दिवस, 2 का 2 यानी क्या हो गया, गणित दिवस। ये रामानुजम जो हमारे गणितज्ञ थे उनसे संबंधित है, 2 का 2। गणित सबसे अच्छी किसकी होती है, 2 के बाद 3 में चले जाएं, किसान दिवस हो गया 23 दिसंबर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस होता है ये, ठीक है, ये उनका जन्म दिवस होता है 23 को। ये हो गया। जब भारत में गणित यहाँ पे अच्छी है, बढ़िया किसान है, तो देश में आपको मालूम है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस हो गया। क्या हो गया, सुशासन दिवस। भाई हमारी गणित अच्छी होनी चाहिए, किसान मजबूत होना चाहिए, तो सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, उनका जन्म दिवस होता है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को 2 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में हम अगर जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पे हमको सफलता मिलेगी। हम ये नहीं करें सबको तैयार हो जाएंगे, लेकिन इसका एक उपयोग करेंगे तो हमको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। आज स्टैटिक जीके की पहली क्लास थी, अगली क्लास में स्टैटिक जीके को लेके दूसरे विषय को आते हैं। धन्यवाद।